कि पाकिस्तान पहुंची है तालिबान की टॉप लीडरशिप। तालिबान के डेलीगेशन का पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने स्वागत किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हो रही है। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी बातें सामने आई हैं। एक तालिबानी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है, उसका स्वागत किया जा रहा है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, जो बातें हमारे पैनलिस्ट फक्कर कह रहे थे वो बातें एक तरफ, लेकिन हकीकत जो है वो लगातार खबरों के जरिए सामने आ रही है। क्या यह हिंदुस्तान के लिए परेशानी का सबब है? पाकिस्तान का ये जो स्टैंड है क्या भारत को परेशान कर सकता है, और भारत इसमें आगे कैसे कदम बढ़ाएगा? क्योंकि तालिबान को अफगानिस्तान में जमीन पर जो करना था कम से कम वो कर चुका है, अब बाकी मुल्कों की बारी है। देखिए, कोई ये सरप्राइजिंग मूव नहीं है। अगर आप देखें तो ये बात भारत पहले से जानता है कि चाहे वो अंदर खाते हो, चाहे वो ओपन सपोर्ट करना हो, पाकिस्तान पहली ऐसी कंट्री है जिसने ओपनली तालिबान को सपोर्ट किया, या फिर वो लगातार जिस तरीके से काम कर रहे थे उनके तरीकों को सपोर्ट किया। इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के करीबन 500 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो अफगानिस्तान में चल रहे थे, वो जरूर रुक गए हैं। उनको जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश लगातार की गई है तालिबान के लोगों की तरफ से। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, जो मनीष ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, कि अभी देखना होगा वक्त के हिसाब से कि आखिरकार भारत की रणनीति क्या होती है। क्या तालिबान भारत के साथ टेबल पर आता है, वो बातचीत करने के लिए तैयार होता है, या वो नहीं चाहता भारत का इन्वॉल्वमेंट? ये सब अभी वक्त के हिसाब से देखना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान के लिए एक पूरा वैक्यूम, या फिर आप कह सकते हैं पूरी जमीन है अब वहां पर अफगानिस्तान में लोगों के लिए। और खासतौर पर ये लोग जानते हैं कि अब जिस तरीके से, जिन तरीकों से तालिबान काम करता है, उसको पूरी तरीके से पाकिस्तान सपोर्ट करता आया है। सुमित, बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त देव कार्लेकर साहब न्यू जर्सी से, अमेरिका से लाइव हैं। देव कार्लेकर साहब, ये अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार की तो हार है ही, लेकिन अमेरिका की भी तो हार है। अमेरिका ने जिस तरह से 20 साल में वहां पर काम किया और जिस तरह से सेना को मजबूत करने की बात की गई, तालिबान के खात्मे की दुहाई दी गई, आज हम देख रहे हैं तालिबान की ताकत इतनी बढ़ गई कि वो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है। अमेरिकन फोर्सेस यकायक वहां से निकल जाती हैं। जिम्मेदार अमेरिका भी तो है। समीर जी एंड शुभाकन जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहली बात आपको समझना होगा, अमेरिका में भी चेंज ऑफ पावर हुआ है। जब तक ट्रंप सरकार थी तब तक उन्होंने वायदा किया था अफगानिस्तान के सरकार के साथ में कि वी विल गिव यू सपोर्ट। जो अमेरिकन फौजें थी वो अफगान की फौज को ट्रेन कर दी पिछले 8-10 साल से। जब बाइडेन साहब का वन ऑफ द इलेक्शन प्रॉमिस वाज कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ द यूएस फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान, तो उन्होंने वादा किया था 2500-3000 से ज्यादा जो फोर्सेस वहां पे थी उनको हम निकाल लेंगे, और वो उन्होंने फोर्स निकाल दी। लेकिन गलती इस बात की भी है अफगानिस्तान की कि अफगानिस्तान फोर्सेस जो 8-10 साल से इनको ट्रेनिंग दे रहे थे, जिनको हमने आर्म्स, इक्विपमेंट्स और कंप्लीट वॉरफेयर दिए, वो उन्होंने कंप्लीट सरेंडर किया। किसी ने ये नहीं सोचा था कि देयर विल बी कंप्लीट सरेंडर बाय द अफगानिस्तान फोर्सेस। सर, माफ कीजिए, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं मैं। क्या ये सरेंडर हुआ है या बैकडोर से कोई बातचीत हुई जिसके आधार पर हो रहा है? क्योंकि सब कुछ बहुत स्क्रिप्टेड फिल्मी लग रहा है। ये अगर देखिए आप, तालिबान ने कहा कि वी वांट टू अवॉइड द ब्लडशेड, उन्होंने 48 घंटे दिए थे, नहीं तो बोलेंगे वी विल डू अ कंप्लीट ब्लडशेड। इट्स नॉट द ओल्ड तालिबान। जिस तालिबान को 20 से ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है, पाकिस्तान इज ऑलरेडी गिविंग नॉट ओनली देयर वेपन, देयर पीपल। अगर आप देखें काबुल में, यहाँ वहां पे पाकिस्तान नेम प्लेट की गाड़ियां वहां पे है। सर, आप जो बातें कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो बाइडेन ने एक हफ्ते पहले कहा 3 लाख सैनिक हैं, आज वहां से वो कंप्लीट सरेंडर की बात आ रही है। ये अपने आप में स्क्रिप्टेड लग रहा है। ठीक है, योगेंद्र पुराणिक साहब भी हमारे साथ हैं, जापान में भारतीय मूल के पहले विधायक हैं। आप सर जरा ये बताइए कि जापान का स्टैंड क्या है? जी नमस्ते। पहली बात तो मुझे अफगानिस्तान के देशवासियों के लिए काफी दर्द हो रहा है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका ने और नाटो के देशों ने या जापान ने उनको बीच राह पे छोड़ दिया है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जापान का हरदम यही नजरिया रहा है कि वो अमेरिका के नक्शे कदम पे चलता रहा है, क्योंकि जापान ने जब कब अफगानिस्तान को मदद करने की कोशिश की है तो जापानी संविधान में उसको बढ़ावा नहीं दिया गया हुआ है। इसलिए जापान अपनी सेना को भी कभी, मतलब सेल्फ डिफेंस फोर्स को भी कभी अफगानिस्तान भेज नहीं पाया। जबकि जापान ने सिर्फ 5000 करोड़ मेरे ख्याल से डॉलर्स का अफगानिस्तान को मदद देने की घोषणा की। 2014 साल से काफी मदद भी कर रहे थे, लेकिन फिर ये अचानक से अभी सब रुक गया है। तो ऐसी स्थिति में तो अफगानिस्तान से का कोई बचने का कोई वो नहीं है। अब करना ही है वहां तो फिर साम दाम दंडभेद सब कुछ करना चाहिए था। ऐसे बीच राह में छोड़ के कोई फायदा नहीं है। नहीं, ऐसा ही लगा कि बीच राह में ही छोड़ दिया गया है। और खास बात यह है कि अफगानिस्तान के जो इस वक्त पीड़ित लोग हैं वो भी यही मान रहे हैं,
वो भी यही कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया।